बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में अमन से और आफियत से रखे। तो ये जनाब मेरे बेटे का यूनिवर्सिटी वाले का नाश्ता। सुबह उसने जल्दी उठना होता है तो वो नाश्ता करके चला गया, उसका पेपर था। और बाकी हम तीन में, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा, हम तीन लोग रह गए घर में। तो फिर ये हम तीनों का नाश्ता है। छोटे वाले के भी पेपर हो रहे हैं, वो कॉलेज में है। तो वो ये है कि उसके बीच बीच में कभी जा रहा है और कभी बीच में उसकी छुट्टियां आ रही हैं, उसके पेपर लगातार नहीं है। यूनिवर्सिटी वाले बेटे के पेपर जो थे वो लगातार थे। पूरा वीक पेपर है कि ये है कि वो अब फारग हो गया है, लेकिन ये जो कॉलेज वाला है अभी उसके चल रहे हैं। तो जनाब ये हर मंडे की दोपहर मैं जा रही हूँ किसी के घर। ये बाहर का मौसम में दिखा रही थी, कितना ज़बरदस्त हसीन मौसम है और बारिश हल्की हल्की सी फुहार हो रही है। और इतना ज़बरदस्त मौसम है ना कि मौसम को एंजॉय करते करते मैं गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जो मई के एंड में जो है ना इतना अच्छा मौसम अल्लाह ने हमें दिया है। तो जनाब ये शाम में मैंने सोचा वापस आई हूँ तो मैंने सोचा क्या पकाऊँ जो जल्दी पक जाए। फ्रीज़र चेक किया तो मेरे पास पालक का एक पैकेट पड़ा हुआ था। तो जनाब ये जल्दी जल्दी मैंने खड़ा खड़ा मसाला तैयार किया और हल्दी डाली और आलू डाल दिए। पहले सिर्फ हल्दी के साथ मैंने आलू को फ्राई किया थोड़ी देर, फिर मैंने पालक डाल के बाकी मसाले डाल के ढक दिया। तो जनाब ये कपड़े में मशीन लगाई हुई थी। मैंने सुना था कि अगले 3 दिन बारिश रहनी है, तो मैं सोचा आज कपड़े धो लेती हूँ। फिर यार माशाल्लाह कपड़े काफ़ी हो जाते हैं तो फिर मसला हो जाता है। एक मशीन मैंने निकाली है तो दूसरी डालने के लिए फिर जगह नहीं बची, जहाँ पे जगह थोड़ी सी है गैलरी में। फिर मुझे उन कपड़ों को अंदर शिफ्ट करना पड़ा है। ऑलमोस्ट सूखे हुए होते हैं, वैसे स्पिन हुए हुए होते हैं, लेकिन उनको थोड़ी ना हवा चाहिए होती है। तो मैंने नई मशीन डाली है तो ये रात का अच्छा खासा टाइम हो गया था, तो फिर मैंने इनको ना इधर ही छोड़ दिया और सो गई। एक मशीन मैंने अंदर कर ली थी पहले, और मौसम थोड़ा मुझे ठंडा लग रहा था तो मैंने कहा ये चादर से खाली गुजारा नहीं हो रहा ना, कंफर्टर निकालते हैं। तो मैंने कंफर्टर निकलवाए। ऊपर इधर अलमारी में रखे हुए थे। आके मेरे बेटे को कहा कुर्सी रख के चढ़ो ऊपर और कंफर्टर निकालो ना, चादर में ठंड लगती है पाँव को। मौसम अच्छा खासा है ना, ठंडा ठंडा सा हो रहा है। मौसम ठंडा हुआ है तो जनाब साथ मच्छर भी आ गए, तो वो भी मैंने ढूंढ ढांड के लगाए मच्छर मॉस्किटो रिपेलेंट। ये देखें जनाब, सुबह जब मैं सो के उठी हूँ तो मेरे जो है ना कपड़े सूखे हुए जो है ना थोड़े थोड़े भीग चुके थे। बारिश स्टार्ट हुई हुई थी, जल्दी से भाग के मैंने सारों कपड़ों को उतारा और ये मैंने पूरे घर में हर तरफ कपड़े ही कपड़े हो गए हैं, क्योंकि इन पे ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश पड़ चुकी थी। अगले वालों में भी थोड़ा था नमी और इनमें भी आ गई। फिर मैंने हर पूरे घर में फैला दिए कपड़े और पंखे चला दिए। तो हल्की फुल्की ही नमी और कुछ थोड़ा बहुत जो बारिश का पानी पड़ गया था बाहर वाले, जब तक मैं उतारती हूँ ना थोड़ा सा, तो वो फिर मैंने उतार के अंदर फैला लिए। मैंने कहा सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको इकट्ठा कर लूँगी, इस्त्री के लिए बांध के रख दूँगी। तो ये सुबह का ही मौसम है, ऑलमोस्ट 10 बजे का। तो कितना ज़बरदस्त हसीन, मैं घर के और किचन के काम फारग करके ना यहाँ आके खड़ी हुई तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो इतना ज़बरदस्त मौसम है कि बंदा बस ध्यान से बाहर है। वैसे बाज़ार देखने में तो बहुत बड़ा ही अच्छा लग रहा है ना। ये देखें कैसे बादल बादल ही बादल, गहरे बादल थे और खूब ज़बरदस्त तेज़ किस्म की बारिश यहाँ पे हो रही है। और बारिश की आवाज़ इस कदर रिफ़्रेशिंग है ना, उस बारिश की आवाज़ को सुनना इतना ज़बरदस्त है ना, मुझे शुरू से ही बड़ी अच्छी लगती है बारिश की आवाज़। तो जब बारिश होती है ना तो मैं खड़े होके यहाँ पे, यही एक जगह है मेरे पास ना जहाँ से मैं बाहर का व्यू ले सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हूँ और फिर मैं देखना शुरू हो जाती हूँ और सुनना शुरू हो जाती हूँ अल्लाह ताला की रहमत और नेमत। कितना खूबसूरत मौसम है ना। लेकिन हमें तो वही बात है कि अभी कागान नारान या मरी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमें अल्लाह ताला ने मरी और कागान नारान दे दिया है। वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, महसूस करने में कि इतना अच्छा मौसम हो गया है, लेकिन साथ थोड़ी परेशानी भी होती है कि ये बिन मौसम की बारिशें और ये बरसातें जो हो रही हैं, ये कहीं अल्लाह ताला का अज़ाब ना हो हमारे ऊपर। अल्लाह ताला हमें नागहानी आफ़तों से और मुसीबतों से बचाए, आमीन। तो जनाब ये मैं कुछ मेरे मेहमान एक्सपेक्टिंग थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सना चिकन के कुछ पीसीस पड़े हुए थे, मैंने कहा उनको फ्राई करके बना के रख लेती हूँ लहसुन अदरक के साथ तिक्का स्टाइल में। तो अगर पराठा रोल बनाए या पिज़्ज़ा बनाया, जो भी बनाया, मतलब चिकन तैयार करके रखा हो ना तो आसानी हो जाती है। नींबू पानी भी मैंने बना के रख दिया था, चटनी भी बना के फ्रिज में रख दी थी। कुछ चीज़ें मेरे पास फ्रीज़र में थी, कुछ बाज़ार से आ जानी थी, और चिकन भी मैंने बना के रख लिया कि अगर कोई अचानक से आ जाती है मेहमान तो फिर मैं ना पिज़्ज़ा बना लूँगी या पराठा रोल बना लूँगी। तो मेहमान तो खैर नहीं आए,
तो ये जनाब फिर ये अगेन शाम का टाइम है और आजकल तो मौसम वैसे भी है, ये मेरा फेवरेट एरिया है जहाँ पे मैं खड़े होके कभी चाय का कप एंजॉय करती हूँ, कभी वैसे ही खड़े हो जाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे बाहर का व्यू देखना। लेकिन आजकल तो मौसम ही इतना अच्छा है कि मौसम को ही देखना इटसेल्फ बहुत ही रिलैक्सिंग और सूदिंग है। काले काले गहरे बादल कभी हो रहे होते हैं तो कभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही होती है और ये शाम का मंजर है, लाइटें ऑन हो चुकी हैं और मेरा मोबाइल जो है वो इसको बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा जितना कि अच्छा ये नज़ारा था। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चूँकि बच्चों के पेपरों की वजह से और बेटी मेरी अभी हॉस्टल में है तो हम अभी तो कहीं ट्रिप का प्लान नहीं कर पा रहे। तो इंशाल्लाह ताला छुट्टियों में हम अपना ट्रिप जो है वो प्लान करेंगे। तो कभी एक बच्चे के पेपर हो रहे होते हैं, कभी दूसरा बिजी चल रहा होता है बच्चों की अपनी। आपको पता है कि माशाल्लाह बड़ी क्लासों में बच्चों की रूटीन जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मौसम चेंज हुआ है तो साथ मेरा गला भी फिर से ख़राब रहना शुरू हो गया है, जो कि ठंडे मौसम में ना मेरा गला अक्सर ख़राब रहता है। तो अभी वही ठंडे मौसम वाली फीलिंग जो है ना दोबारा से आ रही है। खैर मैं ट्रिप की बात कर रही थी कि इंशाल्लाह ताला अभी तो फ़िलहाल हम यहीं पे मरी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर छुट्टियों में भी ये दोबारा इंजॉय करेंगे। तो जनाब ये मैं मूंग मसूर की मिक्स दाल बना रही हूँ। लहसुन सॉरी प्याज और सब्ज़ मिर्च को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास फ्रीज़र में था। इसका बहुत अच्छा सा बारीक सा मैंने मसाला भून लिया। फिर दाल मैंने भिगोई हुई थी 1 घंटा पहले, ये फूल के ना कुप्पा हो चुकी है, अभी दुगनी हो चुकी है। ये कुछ मसाला मैंने बचा लिया जिसका मैंने भगार लगाना था लास्ट में। तो दाल डाल के उसको मैंने थोड़ी देर ही कुकर लगाया क्योंकि मैं झटपट बना रही थी। तो 2 से 3 मिनट में दाल गल गई और मसाला वगैरह उसमें नमक मिर्च चेक करके तो ये देखिए मैंने फिर लास्ट में प्याज और सब्ज़ मिर्च और ज़ीरे का मैंने इसको भगार लगा दिया। ये डबल तड़के वाली दाल मैं बनाती हूँ और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो क्योंकि दाल वैसे तो बच्चे ये वाली दाल थोड़ी मुश्किल से खाते हैं, लेकिन आई रखी हुई होती है, अब इसका क्या किया जाए, पकाना तो है उसको, तो फिर मैं इस तरीके से पका लेती। ये देखिए जनाब ये फिर अगेन वही, अब ये नेक्स्ट डे का है, ये सुबह का टाइम है और कितना हसीन मौसम है ना कि जैसे बंदे का ना पाँव खींच लेता है ये वाला मौसम। फिर से यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। पहले बल्कि मैं उठी हूँ तो बहुत तेज़ थी, बेटे को नाश्ता बना के दिया, बल्कि वो तेज़ बारिश में गया, उसको मैंने एक नीचे शर्ट कहा एक और पहन लो, मौसम अच्छा खासा ठंडा हो रहा था, थोड़ा सर्दी सर्दी वाली फीलिंग आ रही थी। तो उसको मैंने कहा नीचे एक शर्ट और पहन लो ना, तो वो पेपर भी है तो तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए। इतने गहरे गहरे काले बादल हैं यहाँ ना, तो लगातार बरस हैं। तो फिर उसको भेजने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक अपने चाय के कप के साथ काफ़ी देर यहाँ पे मौसम को एंजॉय किया, क्योंकि अभी हस्बैंड और छोटा बेटा अभी सो रहे थे। तो मैंने कहा चलें जब तक वो उठते हैं मैं जब तक ना यहाँ पे मौसम के मज़े ले लेती हूँ। तो वैसे तो ये बारिश का मौसम और ये जो है ना मेरी कमज़ोरी है और उसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। लेकिन ये है कि साथ थोड़ा सा ना खौफ भी आता है कि इस तरह ज़िंदगी में, मेरी सारी ज़िंदगी में मेरे बच्चे जवान हो गए, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मई जून में जो है ना ऐसा मौसम हो इतना अच्छा और सर्दी वाला। वैसे बारिशें हो जाती थी कभी, लेकिन बारिशों के बाद ना मौसम फिर से गर्मी स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं होती जैसे कि अभी है। मुझे तो इवन के कंबल निकालना पड़ा, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी। तो खैर जनाब ये मैं पुलाव की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। बीफ मेरे पास फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये उसके साथ एक नली वाली हड्डी थी और कुछ बीफ था, तो मैंने सारे मसाले उसमें डाल के यखनी के लिए बीफ को चढ़ा दिया। तो फिर जब बीफ गल जाएगा तो मैं इसको भून लूँगी, यखनी डाल के फिर मैं चावल डालूँगी। इसमें सिर्फ मैंने सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च डाली है, कोई और मसाला नहीं डाला। बिल्कुल हल्के फुल्के लाइट से मसालों वाला ये मैंने बनाया था और बड़ा ही अच्छा बना था। साथ साथ फिर मैंने आटा भी गूँध के रख लिया नाश्ते के लिए। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, आते हुए आम और फ्रूट और अंडे वगैरह लेके आए, तो सारे फ्रूट फिर मैंने धो धुला के रखे। साथ साथ मैं खाना बना रही थी दोपहर में, शाम में बल्कि मैं और मेरे छोटे बेटे ने ना अनियन रिंग बना के खाए थे, तो वो कुछ पड़े हुए थे। तो हस्बैंड आए हैं तो वो कहते हैं कि बल्कि ना मुझे अनियन रिंग के साथ ना चाय बना दो, मैं अभी चाय पी लेता हूँ, खाने को थोड़ा टाइम है। खाने को मैंने कहा वाकई आप अभी ये खा लें तो फिर जब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। फ्रूट वगैरह मैंने साथ साथ धो धुला के रखे, साथ मैंने चावल फाइनल किए और ये काली मिर्च और सॉरी हाँ काली मिर्च और हरी मिर्च के साथ ये बना हुआ पुलाव बिल्कुल ही लाइट रिफ्रेशिंग और बहुत ही मज़े का था। तेज़ मसालों की बजाय हल्के मसालों के साथ ना बड़ा ही मज़े का बनता है। तो जनाब आमों का बादशाह आ गया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम फिर शेक ना पिएँ। फिर अभी ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह अभी बच्चों के लिए शेक भी बना लेती हूँ मैं। ये देखें यहाँ पे मैं देसी घी बना रही हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे गैस होती है 2-3 घंटे, तो सारे काम ना यही इसी टाइम पे करने होते हैं।
चावल बना के फ़ारग हुई तो वही कुकर मैंने अच्छी तरह से धोया और फिर उसमें मैंने मलाइयाँ चढ़ा दी घी निकालने के लिए। देसी घी निकालूंगी मैं अच्छे से। और ये देखें, ये पुलाव की फ़ाइनल लुक बिल्कुल ये वाइट पुलाव के स्टाइल का बना है, बहुत ही मज़े का था। तो जनाब, कभी कभी दिल करता है ना बिल्कुल हल्के मसालों वाली चीज़ें खाई जाएं, बिल्कुल भी भारीपन ना हो उसमें, और वाकई इसमें बिल्कुल भारीपन नहीं था। बिल्कुल हल्के हल्के से मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी पुलाव बना था। तो ये जनाब आज मॉर्निंग की है, ये मैंने चाय रखी हुई है साथ। आज बच्चे घर पे थे लेकिन हस्बैंड ने जाना था, फिर घर में ये प्याज और मिर्चें वगैरह तवे पे डाल के थोड़ा सा इनको हल्का सा सौते किया, फिर मैंने अंडे फेंट के डाल दिए और इस तरह मैं आमलेट तैयार करती हूँ कभी कभी ना, बड़ा ही मज़े का बनता है। फिर सारों के नाश्ता वगैरह पराठे वगैरह बनाए, सबको नाश्ता कराया और हस्बैंड चले गए, बच्चे आज घर पे ही थे। तो फिर जब तक मैंने किचन वगैरह समेटा और बाकी सारे घर के काम किए, तो दोपहर के लिए आज मेरा खाना बना हुआ था। शाम के टाइम मैंने अलबत्ता सबको जो है ना शेक बना के दे दिया था। अगर आपको मेरा ये छोटा मोटा सा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मौसम थोड़ा सा आज हल्की सी गर्मी फील हो रही थी तो मैंने शेक बनाया, तो मैंने उसमें ना थोड़ी सी फिर बर्फ़ डाल दी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।